हम दुनिया के छोटे से छोटे काम के लिए वक़्त निकाल लेते हैं, लेकिन जिसने ये वक़्त और ज़िंदगी दी, उसके लिए हमारे पास 10 मिनट भी नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहाँ मैं आपसे करती हूँ दीन और दुनिया की बातें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। देखिए, नमाज़ कोई चॉइस नहीं है। नमाज़ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन जब बात पूरी कायनात के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की आती है, तो हमने नमाज़ को अपनी सहूलियत का खेल बना लिया है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और अगर टाइम नहीं है तो हम कोई भी बहाना बना लेते हैं। देखिए, बीमारी हो, सफ़र हो या फिर मैदानी जंग, इस्लाम में नमाज़ किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। फिर हम घर बैठे इसे हम कैसे छोड़ देते हैं? घर में हमारी हर एक सहूलियत होने के बाद भी, ऐशो-आराम होने के बाद भी हम नमाज़ कैसे छोड़ देते हैं और क्यों छोड़ देते हैं? और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इस बात का। और हम क्या सोचते हैं कि चलो आज फ़ज्र की नमाज़ में आँख नहीं खुली, तो क्या हुआ ज़ोहर की पढ़ लेंगे। ज़ोहर छूट गई तो कोई बात नहीं, असर तो पढ़ ही लेंगे या मगरिब तो पढ़ ही लेंगे या फिर चलो आज 2 टाइम की पढ़ ली है, बाकी कल देख लेंगे। तो देखिए, नमाज़ कोई हमारे चॉइस के ऊपर नहीं है कि एक टाइम की हमने पढ़ ली और दूसरे टाइम की हमने छोड़ दी, या जिस टाइम की हमें मिली उस टाइम की हमने पढ़ ली और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ खो रहे हैं हम। देखिए, नमाज़ कोई चॉइस या फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जब मूड किया तो पढ़ ली और जब आलस आया तो छोड़ दी। नमाज़ फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ का मतलब जानते हैं ना आप क्या होता है? फ़र्ज़ का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जिसे हर हाल में पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका काम छूट रहा है, छूट जाने दीजिए, लेकिन अगर नमाज़ का टाइम है तो आप पहले नमाज़ पढ़िए। ठीक है ना? अपनी मर्ज़ी से नमाज़ छोड़कर हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें तब होगा जब जब मर जाएँगे, हम कब्र में से उठेंगे, उस वक़्त होगा हमें इस बात का अंदाज़ा कि हमने नमाज़ छोड़कर कितनी गलती की है या कितना खामियाज़ा हमें उसका भुगतना पड़ेगा। सुनन अन-नसाई हदीस नंबर 465 और जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 413 में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, क़यामत के दिन बंदों के अमाल में, यानी कि जो हम इस दुनिया में रह के अमाल करेंगे, बंदों के अमाल में से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, वो और कोई-सी चीज़ नहीं होगी, वो है नमाज़। वो है उसकी नमाज़ कि उसने दुनिया में आकर कितनी नमाज़ पढ़ी है। अगर उसकी नमाज़ दुरुस्त, ठीक है, तो ये समझिए वो कामयाब हो गया और उसने वो मुराद पा ली जो वो चाहता था। और अगर उसकी नमाज़ ही खराब निकली, तो वो नाकाम हो गया और उसने नुकसान उठाया है। अब समझिए आप नमाज़ की कितनी ज़्यादा अहमियत बताई है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क़यामत के दिन भी पहला हिसाब उसी चीज़ का होगा और अगर वो ठीक है, फिर बाकी के सारे अमाल हमारे खुद ब खुद ठीक होते चले जाएँगे। अब आप इस बात पर गौर कीजिए, अगर हमारी नमाज़ें ठीक हो गई, तो अल्लाह ताला हमारे बाकी सारे अमाल खुद ब खुद ठीक कर देंगे। हमारे रास्ते आसान हो जाएँगे। लेकिन अगर मेन गेट यानी कि नमाज़ ही हमारी बिगड़ गई या नमाज का हिसाब ही हमारा बिगड़ गया, तो आगे की सारी नेकियाँ हमारी धरी की धरी रह जाएँगी। फिर आपने चाहे कितनी भी नेकियाँ की हों, उनका कोई मोल नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं बनता उनका अगर आपकी नमाज़ ठीक नहीं है या आपने नमाज़ की पाबंदी नहीं की। और कयामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज़ का ही होगा। अब वहाँ यहाँ हम ये बहाना तो नहीं बना सकते ना कि अल्लाह ताला मैं इस काम में मशरूफ़ था या मैं सफ़र में था या फिर मैं बीमार हो गई थी या हो गया था इस वज़ह से मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। वहाँ ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। वहाँ तो सारी बात ही साफ रहेगी, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, वो समझता है, जानता है कि हाँ, हम कितने मशरूफ़ थे, कितने बीमार थे, जो हमने नमाज़ों को कज़ा किया है, नमाज़ें छोड़ी हैं। क्योंकि देखिए नमाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। एक टाइम की पढ़ ली, दूसरे टाइम की नहीं पढ़ी, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने वक़्त को नमाज़ के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अगर एक वक़्त की नमाज़ भी छूट रही है, तो दिल में ये सुकून बल्कि एक खौफ़ होना चाहिए, मलाल होना चाहिए कि आज एक टाइम की नमाज़ छूट गई है, अल्लाह ताला मुझसे कितना नाराज़ होगा। मैंने अल्लाह ताला को कितना नाराज़ कर दिया है एक टाइम की नमाज़ छोड़कर। आपके दिल में वो दिल में वो बेचैनी होनी चाहिए कि नमाज़ छूट गई है मेरी। उस चीज़ का खौफ़ होना ज़रूरी है, तभी हम नमाज़ की पाबंदी कर पाएँगे और हमें अपने रब को नाराज़ नहीं करना है। तो अपनी सोच को बदलिए, नमाज़ को अपनी सहूलियत मत बनाइए।
یہ اللہ کا حکم ہے، اور وفادار بندے حکم پر بہانے نہیں بناتے بلکہ سر جھکاتے ہیں، اور ہمیں سر جھکانے والوں میں سے ہی بننا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہمیں اس کو ناراض کرنا ہے نماز پڑھ کر۔ اور جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم صرف ایک عبادت نہیں چھوڑتے، ہم اپنی زندگی کا سکون، برکت اور اللہ کی حفاظت کھو دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم شروعات فجر کی نماز سے کرتے ہیں تو ہم سیدھے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور بے نمازی کی زندگی میں چاہے جتنے بھی پیسے آ جائیں، اس کے دل کا وہ چین، وہ سکون کھویا رہے گا، کبھی اس کو چین یا سکون نہیں ملے گا۔ جو نماز پڑھنے سے آپ کی زندگی میں چین، سکون، برکت، خوشحالی سب کچھ آئے گی انشاءاللہ، اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کو اپنی سہولیت مت بنائیے، اپنے وقت کو نماز کے حساب سے طے کیجیے، نہ کہ نماز کو اپنے وقت کے حساب سے۔ اس لیے جو ضروری ہے نماز، باقی کے سارے کام ایک طرف کریے، پہلے نماز کی پابندی ہے، نماز پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں آپ آج کی ویڈیو سے آپ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کی اہمیت بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔